Hello students, welcome to Dakshina E classroom. We are discussing our remaining questions of exercise 2 binomial theorem. और यहाँ पे अपन देखते हैं exercise 2 part 1 में कौन से सवाल बचे हुए थे. Question number 3 से start करना है हमें. तो question number 3 was like NCR plus 4 NCR plus 1 6 NCR plus 2 4 NCR plus 3 and NCR plus 4. If you notice one thing, it is NCR like NCR plus it is 4C1 NCR plus 1. Similarly, it is 4C2. 6 can be written as 4C2 and NCR plus 2 plus 4C3 NCR plus 3 plus you can write down 4C4 into NCR plus 4 in this similar pattern. That means here also you can put 4C0. Division NCR, so 3C0 into NCR plus 3C1 into NCR plus 1 or plus 3C2 NCR plus 2 and plus 3C3 NCR plus 3. अब आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है. तो एडिशन करने के लिए आप ऊपर देखो क्या टर्म बन रही है. ऊपर आपके पास है समेशन ओवर 4CR, ठीक है. R चूंकि यूज्ड है तो हम P लिख लेते हैं. NCR plus P and P varies from 0 to 4, है ना. नीचे आप देखो, नीचे आपके पास है 3CP, है ना, और NCR plus P, P varies from 0 to 3, है ना. ओके, तो अपन इस P को लिख दें 4 minus P, तो हमें क्या दिखेगा कि इन दोनों का सम हो गया कांस्टेंट और ऊपर n+4. तो सारी टर्म्स प्रेजेंट है तो अपन लिख देंगे सिंपल सा n+4 CR+4 होगा. नीचे यहां से n+3, इसको भी पलट दो, है ना, इसको भी लिख दो 3 minus P. तो इन दोनों का सम R+3 तो CR+3. तो n+4 CR+4 अपॉन n+3 CR+3. इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है. तो सिंप्लीफाई करने वो फॉर्मूला नहीं है, ओपन करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो n+4 का फैक्टोरियल अपॉन R+4 का फैक्टोरियल और इंटू n-r का फैक्टोरियल, और इधर से आपके पास आएगा R+3 का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, नीचे n+3 का फैक्टोरियल. ठीक है, कट पिट रहा है, देख लो. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, fn आपका गिवन है और कह रहा है कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर विच डिवाइड्स fn. तो आप देखो क्या कर सकते हो, इसको आप लिख लो 9 + 1 रेज़ टू पावर n, है ना, ठीक है. 3 है और 4 रेज़ टू पावर n + 2. तो देखो सबको हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. 3 + 1 रेज़ टू पावर n + 2. 5 को तो कोई दिक्कत है नहीं, 5 तो रहनी ही तो, ठीक है. तो अगर आप ओपन करते हो तो आपके पास टर्म्स कैसी आएंगी, यहां पे आपका हर एक टर्म 9 से डिविजिबल आएगा एक्सेप्ट नाइन से डिविजिबिलिटी मतलब चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं अपन. चलो लिख ही लेते हैं एक बार को ओपन करके, 27 की रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, है ना. तो आप देखो जरा, ओपन करके देखो, NC0 9 रेज़ टू पावर n प्लस NC1 9 रेज़ टू पावर n-1 प्लस NC2 9 रेज़ टू पावर n-2 अप टू इसी तरीके से NCn 9 रेज़ टू पावर 0, ठीक है. प्लस आपका 3 इंटू यहां से क्या आएगा n+2 C0 3 रेज़ टू पावर n+2, ठीक है, प्लस n+2 C1 3 रेज़ टू पावर n+1 प्लस ऐसे ही करके आपका लास्ट में n+2 Cn+2 3 रेज़ टू पावर 0, ठीक है, और साथ में +5 और रहेगा, ठीक है. तो अगर आप 3 से डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको दिखेगा कि इधर की सारी टर्म्स 3 से डिविजिबल है. ये +1 3 के रिस्पेक्ट में पहले देखते हैं ना, तो ये सब 3 से डिविजिबल है एक्सेप्ट दिस टर्म. तो 3 लैम्डा + 1 ये पहला वाला ब्रैकेट होगा. 3 इंटू ये तो सब 3 से डिविजिबल होगा ही, मतलब 3 इंटू समथिंग है ना, तो पक्का 3 से डिविजिबल ही है, और +5. तो दिस इज 1 + 5
मतलब ये आपका कुछ लेमडा 2 रहा होगा और क्या, ठीक है। तो 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा 2 प्लस 5, तो आपका ये टर्म 1 प्लस 5 भी 6 बना ले रहा है, मतलब ये हमेशा 3 से डिविजिबल ही होगा। अब 9 पे आते हैं, 9 की बात कर लेते हैं। 9 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो 9 के रिस्पेक्ट में ये सब आपका 9 से डिविजिबल है एक्सेप्ट दिस, तो 9 लैम्डा प्लस 1 प्लस आप देखो 3 इंटू, अब इसमें अगर आप देखोगे तो 9 से डिविजिबल टर्म्स की अगर हम बात करें तो 3 तो एक तो अंदर है, तो जब तक अंदर 3 की पावर 1 रहेगा तब तक तो ये टर्म्स कैसी होंगी, 9 से डिविजिबल होंगी। भाई यहां तक की टर्म्स, इसके जस्ट पहले 3 की पावर 1 आया होगा ना, और वो भी 3 से मल्टीप्लाई होकर के 9 से डिविजिबल होगा, तो कौन सी टर्म नहीं होगी, ये वाली, ठीक है, जो कि कितनी है, बाकी को लिख दिया मैंने 9 लैम्डा, है ना, 9 लैम्डा प्लस 3 इंटू दिस टर्म, तो 3 इंटू दिस टर्म मतलब 3, ठीक है, और प्लस 5 और है, ठीक है, तो 5 3 8 और प्लस 1 9, इसका मतलब ये भी 9 से भी डिविजिबल है। अब 27 की बात इसी तरीके से कर लो। 27 के लिए अगर आप देखोगे तो क्या होगा, 9 स्क्वायर तक की टर्म जब तक है तब तक तो सब सेफ था, 9 की पावर 1 से दिक्कत शुरू हुई, तो आपके पास क्या आएगा, 9 लैम्डा 27 लैम्डा टाइप की टर्म्स होंगी, ठीक है। वैसे ये कितना आ रहा है, 18 लैम्डा आ रहा है ना, ओके, मतलब सॉरी 9 से डिविजिबल, ठीक। 27 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 9 स्क्वायर वगैरह की टर्म्स जो भी थी वो सभी डिविजिबल थी, तो उन सबको 27 लैम्डा लिख दिया। बाकी आपके पास क्या होगा, 9 स्क्वायर से नीचे 9 रेज टू पावर 1, तो NCn-1 9 रेज टू पावर 1, ठीक है, और NCn 9 रेज टू पावर 0, ये आपका टर्म है। प्लस 3 इंटू, यहां पे आते हैं, यहां आपके पास n प्लस 2 C0 3 रेज टू पावर n प्लस 2 अप टू समथिंग, तो जब तक 3 की पावर 3 एक बाहर है और अंदर जब तक 3 स्क्वायर आपका प्रेजेंट है तब तक टर्म कैसी होगी, डिविजिबल ही होगी 27 से, तो 3 स्क्वायर है जब तक, तब तक तो हमें कोई डर नहीं है, तो हमने 27 लैम्डा 2 लिख दिया। प्लस देखिए 3 एक बाहर था और क्या बचा होगा, 3 स्क्वायर से छोटी पावर्स की बात करनी है अब हमें, तो 3 की पावर 1 मतलब n प्लस 2 Cn प्लस 1 3 रेज टू पावर 1, और एक टर्म ये वाली 1, ठीक है, ये आपका यहां पूरे को हमने लिखा है ना 3 को क्लब करके, तो बाकी सब 27 से डिविजिबल थे एक्सेप्ट लास्ट टर्म जिसमें 3 की पावर 0 है और उसके पहले 3 की पावर 1 है, क्योंकि उनको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम 9 ही बनेगा, 3 स्क्वायर तक ही पहुंचोगे, जबकि 27 मतलब 3 क्यूब हो जाता है, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। अब इनको भी ऐसे ही क्लब करके देख लो कि क्या ये टर्म जो है वो 27 से डिविजिबल आ रही है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास रैशनल टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी थी, तो रैशनल टर्म्स कैसे बनती हैं, रैशनल टर्म तभी बनती हैं जब ये फ्रैक्शनल पावर्स हट जाएं, तो अगर आपके पास ये लिखा हुआ था 1 प्लस √2 प्लस √5 रेज टू पावर 6, तो पहली चीज तो ये मल्टीनोमियल के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, तो √2 की पावर में और √5 की पावर में हमारे पास इवन चीजें होनी चाहिए, तभी ये हमारे पास ठीक ठाक रहेगा रिजल्ट। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप ले सकते हो कि यहाँ पे आपने 0 डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे 6 डाल दिया, और क्या ले सकते हो, और आप यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 4 डाल दो, ठीक है, टोटल सम तो 6 होना चाहिए ना, 0 डाल दो, 4 डाल दो, 2 डाल दो, ठीक है, चलेगा। फिर 0 डाल दो, 6 डाल दो, 0 डाल दो, ठीक है, ये एक सिचुएशन होगी, ठीक है, इसको आपने 0 ही फिक्स रखा है, अभी तक आपने इन दोनों को एडजस्ट किया है, ठीक है। अब अपन इसी तरीके के और भी केसेस सोचे कि जैसे आपने यहाँ पे हमने मान लो क्या किया, क्या करते हैं अपन, इसको मान लो 0 रख दिया, इसको 0 6 0 तो हो गया, चलो इसके 0 वाले केसेस हो गए। अपन बाकी क्या कर सकते हैं, इसको 2 रख सकते हैं, जब इसको 2 रखोगे तो यहाँ 4 और यहाँ 0 कर सकते हो, 2 2 2 कर सकते हो, है ना, 2 बस, ठीक है ना। फिर 2 के बाद यहाँ पे पावर क्या लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, 4 लगाया तो यहाँ पे 2 और 0, यहाँ पे 4 0 और 2, ठीक है, ऐसा केसेस बन सकते हैं। तो हमारे पास रैशनल टर्म्स की बात की गई थी, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे, इन सब केसेस के करस्पॉन्डिंग आपको रैशनल टर्म्स मिलेंगे, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड क्या है कि √2 और √5 की पावर्स कैसी होनी चाहिए, आपके पास इवन होनी चाहिए,
ठीक है, तो जितने तरीके के ऐसे मल्टीनोमियल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपके पास है 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में आपके पास 1 + x + x² + x³ रेज़ टू पावर 5 में आपको फाइंड आउट करना है a10। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको मतलब x की पावर 10 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। 1 + x + x² + x³ रेज़ टू पावर 5 में x की पावर 10 का कोफिशिएंट। तो 10 का कोफिशिएंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीनोमियल के तरीके से अगर जाएं तो हमारे पास क्या मेथड्स होंगे। हमने कहा कि x³ है, इसकी पावर में आप 3 रख दो। ठीक है, तो 9 तो जनरेट हो गया, x की पावर 1 और चाहिए था, वो कहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं लेना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, क्योंकि टोटल सम 5 होना चाहिए था। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इसको रिड्यूस करो, 3 की जगह 2 डाल दिया मान लो, तो x की पावर 6 आपने यहाँ से जनरेट कर लिया, 4 और चाहिए था, तो 4 जनरेट करने के क्या तरीके हैं, यहाँ से आप 2 ले लो। ठीक है, x² की पावर 2, तो 4 यहाँ से जनरेट हो गया, 2 2 4, और अब x की जरूरत नहीं है, और बाकी यहाँ पे सम पूरा करना है 5 का, तो 1 0 2 2, एक कॉम्बिनेशन ये होगी। फिर आप देखो क्या कर सकते हो, क्या गया, यहाँ पे आपने 2 रखा, इसको आपने रखा, मान लीजिए ये 6 यहाँ से आपने मैनेज कर लिया, x की पावर 2 आपने मैनेज कर लिया, तो 2 की और जरूरत है। ठीक है, ठीक है ना, यहां से 6 + 2 8, 8 + 2 10, और अगर ये 5 यहीं कवर हो गया तो यहां आपको 0 डालना चाहिए। फिर आप देखिए आगे, अगर आपने यहां पे क्या किया, यहां पे आपने 2 डाला, यहां पे आपने इसको 0 रखा। ठीक है, तो 6 यहां से कवर हो गए थे, 4 यहां पे जाएगा, तो 4 अगर यहां पे जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 और 4 मिलके 6 हो जा रहे हैं, जो कि 5 से ज्यादा है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि उसको लास्ट वाले को -1 रख दिया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, आपने कहा कि x³ को अगर मैंने 1 रखा, ठीक है, और इसको 3 रखा, और इसको 1 रखा, तो 1 3 4, और मतलब 6 3 9 और 1 10 भी मैनेज हो गया, 1 3 4 1 5 भी रहा, और यहाँ पे आप 0 लगा देना। ठीक है, ठीक है बात आपकी। और क्या हो सकता है, अगर इसको 1 रखते हैं तो इसको 4 तो ले नहीं जा सकते, है ना, 1 इसको और 2 इसको, 7, हाँ, एक ऐसा बन सकता है क्या 1, ठीक है, फिर इसमें 2 3 हो गया, 4 7 हो गया, 7 के बाद 3 10, नहीं ज्यादा हो जाएगा, सॉरी यही केस डिस्कस किया था क्या पहले, इसको हटा लिया हमने। ठीक है, अच्छा, और क्या बन सकता है, और ये हो सकता है कि आपको 0 यहां से, 5 यहां से, 0 यहां से, 0 यहां से, एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। तो आई होप कि मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए हैं, और इनके लिए आप कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही आएगा। ठीक है, बाकी तो सबका पावर 1 1 1 0 3, तो सबका कोफिशिएंट 1 ही है, तो सब कुछ भी पावर, कुछ भी लिख करके पावर, मतलब बेस में अगर 1 है तो पावर कुछ भी लगाते रहो, आंसर तो 1 ही आना है। फिर इससे क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से, है ना, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 है, और 1 फैक्टोरियल मतलब 1 है ना, तो आपने इसको क्लब करके इसका सभी का एडिशन निकाल लिया। अगर कोई केस मिस हुआ होगा तो एक बार देख लेना। ठीक है, होप कि शायद होना तो नहीं चाहिए। 16 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हम ऑलरेडी एग्जांपल्स में ले चुके हैं। 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 20, नहीं 17 के बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आपके पास 9, 21 और 60 ये सब क्वेश्चंस थे। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास 3⁻1001 अपॉन 82, इफेक्टिवली इसी का रिमाइंडर निकालना है। तो इसको आपने लिख लिया 82 - 1 रेज़ टू पावर 250, 81 की पावर 1000। फिर
सॉरी ये कितना हो गया, 3 की 81 की पावर 250 मतलब 3 की पावर 1000, और हमें 3 की पावर 1001 दिया था, तो एक 3 बचा हुआ है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और इसको मुझे 82 से डिवाइड करना था, एक्सपेंड कर दो, तो 3 जब एक्सपेंड करोगे तो सभी क्या आएंगे, आपके 82 से डिविजिबल आएंगे। तो 82 से आपके ज़्यादातर टर्म्स डिविजिबल हैं एक्सेप्ट लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में भी क्या आएगा, +1 आएगा। डिवीजन में आपके पास 82 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 3, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इक्वल टू 3। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 3/82, और उसको आप जब 82 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आंसर कितना होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपन बढ़ते हैं आगे, और 9 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, तो आप देख लो डायरेक्ट, अगर अभी शायद बात देखो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप इसका दोनों साइड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हो तो यही रिजल्ट बनेगा। आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन करा भी दिया है एग्जांपल्स में, तो यहाँ पे आपको यही करना था, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन लेने थे। ठीक है, 16 के बाद आपके पास है 21, फर्जी वाला टॉपिक। ठीक है, 21 क्वेश्चन में देखिए x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू y देन वैल्यू ऑफ ये सब। ठीक है, तो आप देख सकते हो राइट साइड में y² है, और ये भी दे रखा है कि x बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू y, तो मतलब अगर हम y/x की टर्म बना लें तो हमारे लिए थोड़ा सुकून हो सकता है। तो हमें y/x की टर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, आपने x से डिवाइड किया तो 1 + y/x, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1/1 - y/x, तो ये आपका बना √1/1 - y²/x²। तो ये बन गया आपका 1 - y²/x² की पावर -1 की पावर में आपको क्या डालना है, हाफ। ठीक है, तो अब आप इसको एक्सपेंड कर लो। ठीक है, ये आपका एनी इंडेक्स वाला लग जाएगा कि ये 1 - y²/x² की पावर -½ है, इसका आपको एक्सपेंशन करना चाहते हो। ठीक है, तो क्या ही एक्सपेंशन है, जितने टर्म्स तक उसने एक्सपेंशन दिया है वो यही आ जाएगा। nx वाला एक्सपेंशन बस दिया हुआ है, उसके बाद हमें यूज नहीं करना है, तो आपके पास y²/2x² की टर्म आ जाएगी, दैट मीन्स k कितना है आपका 2 के बराबर है। तो ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के क्वेश्चंस हो गए। अब अपन मेजर पोर्शन अपना जो था एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 एंड 4 में उसको कवर करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरुआत होती है आपकी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो अब नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये 1 + x² × 1 - x (−2) लिखा हुआ है। तो ये आपका है 1 + x² + 2x + 2x, और यहाँ से आपको ये दिया गया है। तो आपको चाहिए क्या, x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। x की पावर 4 के लिए आपको चाहिए क्या होगा, इस 1 को इधर से चाहिए होगा x की पावर 4, इस x² को इधर से चाहिए होगा x², और 2x को उधर से चाहिए होगा x³। तो आपको चाहिए 1 × कोफिशिएंट ऑफ x⁴ प्लस इधर x² का कोफिशिएंट 1 उठाया तो इधर चाहिए आपको कोफिशिएंट ऑफ x², और प्लस 2x उठाया तो आपको इधर चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x⁴। इसके एक्सपेंशन में तो आप निकाल सकते हो ना फॉर्मूले से कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, 3 या 2 कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए NC0 2 3 NC1 क्या पैटर्न है ये, 3² 3³ 3 है ना, और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितना, -1 की पावर r + 1। ठीक है, 3 पावर r NCR, r = 0 से लेकर के n तक। ये समेशन है आपका, और इस समेशन को आपको क्लब करना है। तो देखते हैं अपन एक एक स्टेप तोड़ करके इसको, क्या बनेगा ये, -1 पावर r × r NCR। ठीक है,
नहीं ठीक तो नहीं है, 3 की पावर r भी है साथ में, है ना, और प्लस आपके साथ क्या बनेगा -1 की पावर r इंटू 1 3 की पावर r इंटू NCR। ठीक है, तो खैर ये वाली चीज तो आसान हो गई, इन दोनों को क्लब कर लो, इन दोनों को क्लब करके आप लिख सकते हो ना -3 की पावर r, तो NCR x की पावर r। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा r इंटू NCR एक बार लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका -1 की पावर r, यहाँ से आपका n आएगा n-1 CR -1 आएगा, 3 की पावर r आएगा, प्लस आपके पास कितना बचेगा -3 की पावर r इंटू NCR, n बाहर कर लोगे। ठीक है, अब इस तरीके का तो काफ़ी सारा समेशन हमने कर रखा है। ये आपका क्या है 1 - 3 की पावर n है, सारे पॉसिबल टर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पे भी आपके पास सारे पॉसिबल टर्म्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना किस चीज़ का, ये r -1 है और ये दोनों r हैं। ठीक है, तो एक माइनस साइन और एक 3 अगर मैं बाहर निकाल लूँ, मतलब मैं -3 को बाहर कर लूँ, तो ये r -1, ठीक है, और ये r -1 बन जाएगा। अब आपसे आसानी से क्लब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या कहा जा रहा है कि इस पे हम एनी इंडेक्स वाला फॉर्मूला कब लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि 1 के साथ वाली क्वांटिटी जब आपकी जो है उसका मॉड कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर आप 2 को बाहर ले लेते हो तो आपके पास बचेगा कितना 3x/2, है ना, 1 + 3x/2 एंड दैट 3x/2 शुड, उसका मॉड जो है दैट शुड बी लेस देन 1, सो दैट 3x/2 शुड लाई इन बिटवीन -1 एंड 1। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर है, कुछ खास था नहीं इसमें। 9th में देखिए आप, 9th में आपको A1 A4 A2 A20 ये सब फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं, आपके पास है 1 + 2x + 3x² रेज़ टू पावर 10, और इसमें आपको A0 + A1x + A2x² और अप टू लास्ट में A20x की पावर 20 तक की बात की गई है। तो अगर आप x की पावर 40 तक की बात है, ठीक है, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। नहीं यार, आपको A20 A1 पहले दिख रहे हैं सबसे आसानी से जो निकाले जा सकते हैं, A20, ठीक है, और A1। तो A20 कैसे बनेगा भाई, x की पावर 20 बनाने का क्या तरीका है। x की पावर 20 बनाने के लिए आपको x की पावर 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जैसे 10 ब्रैकेट्स हैं, आपको मल्टीनोमियल से भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप 10 डालोगे और इन दोनों को 0 डालोगे तभी आपका आंसर बनेगा। तो सिंपल सी बात हो गई, इसका आंसर क्या है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर में 0, 2 की पावर में 0, 3 की पावर में 10। तो ये आपका A20 आ गया, ये आपका हो गया A20। अब A1 की बात कर लेते हैं, A1 कैसे आएगा। तो A1 के लिए आप देखो, A1 के लिए आप क्या चाहोगे, A1 के लिए आप चाहोगे कि एक x यहां से निकल जाए, ठीक है, और बाकी हर जगह से आपको इससे तो कुछ ना निकले क्योंकि x की पावर बदल जाएगी, और बाकी 9 यहां से कवर हो जाए। तो आपको यहां क्या मिलेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू कितना 1 की पावर 9, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0। तो ये आपका बन जाएगा A1। ठीक है, ये आपके आसान से थे। अब आपका असली मेहनत वाला काम आ गया। अच्छा, A2 भी है, तो A2 बनाने के क्या तरीके होंगे। A2 बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि इसको 1 रखो, इसको 0 लो और इसको 9 ले लो, तो 2 यहां से हो गया और टोटल सम 10 हो गया। और क्या कर सकते हो, आप यहां से 0 ले लो, यहां से आप 2 ले लो और बाकी 8 इधर कवर कर दो। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 की पावर में 9, 2 की पावर में 0, 3 की पावर में 1, है ना, 3 की पावर में 1। फिर इसी तरीके से इसमें अगर देखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 की पावर में 8, 2 की पावर में 2, 3 की पावर में 0। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का सम आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास बचता है A2, अच्छा A2 तो निकाला, A4 के लिए भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशंस देखने हैं आपको।
यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ 0, यहाँ पे बाकी 8 कवर कर लो, या फिर यहाँ 1 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, यहाँ पे बाकी 7 कवर कर लो, या फिर यहाँ पे आप 0 डाल दो, यहाँ पे आप 4 डाल दो, यहाँ पे बाकी 6 कवर कर लो। तीनों का सम आपका A4 दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको जनरल टर्म कहा गया है निकालने को, ये ऑप्शन में कोफिशिएंट अगर यहाँ पे देखें तो 8, 9 और 9, 9, 9, 18 और 8 26 हो जा रहा है, जबकि हमारे पास सम कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तो कोफिशिएंट 0 ही होगा। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ डिसिमिलर टर्म्स हैं, आपका n+r-1 CR-1 वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए, आपको फिर से वही कहानी, एक एक गैप पे है, तो गैप पे है मतलब हम इसमें यूज कर सकते हैं ना x की जगह 1 और -1 वाली चीज। तो 1 प्लस, अगर आप x की जगह 1 रखते हो, ठीक है, 1 रख दिया, प्लस 2 raised to power 20, that will give you a0 plus a1 plus a2 plus, है ना, अप टू a40। ठीक है, ये बनेगा। और अगर आप -1 रखते हो तो 1 -1 प्लस 2 रेस टू पावर 20 इज इक्वल टू, यहाँ से a0 माइनस a1 प्लस a2, है ना, ऐसे करते हुए प्लस a40। सम कर दें दोनों का या डिफरेंस, तो क्या चाहिए हमें a0 वगैरह चाहिए, तो एडिशन से काम चलेगा। तो आपने इन दोनों का एडिशन किया, 2 + 1 कितना हो गया 4, यहाँ से 2, तो 4 रेस टू पावर 20 प्लस 2 रेस टू पावर 20, ओके, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2 अप टू a40। इस 2 को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए था a0 से लेके a38 तक का सम, ये a40 फालतू में आ गया, तो a40 कैसे निकालेंगे, तो a40 अभी जैसे ये सब कर रहे थे वैसे ये 40 निकाल लो। a40 मतलब x की पावर 40, और x की पावर 40 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 की पावर 20 आएगा, क्योंकि आपको a40 अगर निकालना है तो ये जो टर्म है 1 + 2x + 2x स्क्वायर रेज टू पावर 20 में 20 यहाँ असाइन करना होगा, बाकी सबको 0 असाइन करना होगा। दैट मीन्स यू आर गिवन विद 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, 0 0 मतलब 1 होगा, इंटू 2 की पावर 20। तो आपका a40 जो है वो कितना है, 2 की पावर 20 है। ठीक है, तो आप इस 2 की पावर 20 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आते हैं अपन 12 पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए क्या है, यहाँ पे आपको x - 2 होल स्क्वायर माइनस करके कुछ हमें पैटर्न दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको कांस्टेंट टर्म निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए आपको क्या समझ में आता है कि जब आप x को 0 रखोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इसमें कांस्टेंट टर्म निकालना है तो क्या करोगे, x को 0 रखोगे, सिंपल सी बात। ये डिटर्मिनेंट के टाइम से अपन समझते आ रहे हैं कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम x को 0 रख दें तो हमारे पास a0 निकल के आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म आपको निकालनी थी तो आप x को 0 रख दीजिए, क्योंकि बाकी सब में तो x होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में आपके पास x नहीं होगा। सो अगर आप x को 0 रखते हैं तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, p1 के लिए 0 कितना आएगा, 2 स्क्वायर, p2 के लिए कितना आएगा, देखिए फिर से 2 का स्क्वायर, है ना। फिर आप देखो P3 में, तो P3 में आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 2 हो गया था, फिर उसका स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर से आप देखो 2 का स्क्वायर, हर बार 2 का स्क्वायर ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट कितना आएगा, हमेशा 4 के बराबर ही आता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का डिस्कशन हुआ खत्म। अब अपन 2 पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 काफी टफ था, हाँ? तो 2 पार्ट 4 में देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, समेशन ओवर NCI इंटू NCJ, ठीक है, और आपके पास थियरी बहुत सारी लिख रखी है। ठीक है, तो अगर इसको आप समझो तो ये क्या लिखा है, NCI इंटू NCJ, ये हमने अभी किया भी था। क्या था ये, पेयर वाइज प्रोडक्ट है ना, NCI NCJ ये क्या लिखे हुए हैं, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम लिखा हुआ है, और पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम हमने अपने एग्जाम्पल में निकाला था। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग अपन कर रहे थे वहां पे हमने इसको सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऐसे ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, अच्छा 0 से 0 1 होता है, ओके ठीक है।
देन m इक्वल टू 0 से n और p इज इक्वल टू 0 से m, ठीक है, NCM इंटू MCP। तो आप देखो सबसे पहले आपने अंदर वाले समेशन के बारे में अगर देखा तो अंदर वाला समेशन आपका किस पे लगा है, P पे लगा है। तो आपका NCM तो पूरा का पूरा कैसा है, कांस्टेंट है। आप इसको ले सकते हो ना कि ये आपका NCM को बाहर निकाल दिया, समेशन ओवर MCP अंदर रह गया, क्योंकि आपकी वेरिंग क्वांटिटी P थी और उसका इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो m इक्वल टू 0 से n, है ना। अब इसको पहले क्लब कर लो, ये कितना आएगा, MC 0 से लेकर के MCM तक का सम। तो इन दोनों का, इनका पूरा सम कितना हो गया, 2 की पावर m। तो दिस इज NCM इंटू 2 की पावर m। कहां से कहां तक, m इक्वल टू 0 से n तक। ओके, तो NCM इंटू 2 की पावर m, ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात। ये आपका 3 की पावर n हो गया। कोई टर्म मिसिंग है क्या, नहीं। फिर अपन आते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ही आपको थ्योरी की जरूरत थी, जिसमें आपको कहा गया NCI प्लस NCJ निकालिए, जबकि I आपका लेस देन और इक्वल टू J है, ठीक है। तो आप देखो आपके लिए जो ऊपर थ्योरी दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, उसमें कि अगर आपका I लेस देन J हो, ठीक है, आपका I अगर लेस देन J हो तो उसके बारे में उसने बता रखा है कि अगर हमारे पास ऐसा रहता कि 0 लेस देन I लेस देन J लेस देन और इक्वल टू n, और Fi इंटू Fj, सॉरी ये तो एडिशन वाला चाहिए ना अपने को, Fi प्लस Fj के बारे में हमें नहीं दे रखा है क्या, अच्छा सॉरी ठीक है, इसने तो समेशन के बारे में पूछा है, दिया नहीं है, ठीक है, देखते हैं। चलो ये लिख लिया, I लेस देन और इक्वल टू J लेस देन और इक्वल टू n। यहाँ पे आपके पास समेशन समेशन है ना, डबल समेशन है, NCI प्लस NCJ, I और J दोनों वेरिएबल है, तो जैसा पिछले में कर लिया था यहाँ कुछ खास कर नहीं सकते हम। अपन चले, क्या क्या बनेगा, टर्म्स के बारे में सोचो जरा, क्या क्या टर्म्स बनेंगी। तो यहाँ पे आपके पास टर्म्स बन रही होंगी, NC, अगर मैंने I को 0 ले लिया, ठीक है, I को 0 लिया तो J आपकी वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टर्म्स होंगी NCN माइनस 1, ऐसे करते हुए NC 0 तक की टर्म्स होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। ये I इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग ये सारे टर्म्स बन गए। प्लस आप देखो, अगर आप I को 1 लेते हो तो NC1, इस बार क्या बनेगा, NCN माइनस 1, ये सब लेते हुए अपन कहाँ पे रुक जाएंगे, NC1 तक जाके रुक जाएंगे, ठीक है, ठीक है क्या इतनी बात। फिर अपने पास देखो NC2, I को 2 लिया तो यहाँ NCN बनेगा, NCN माइनस 2 बनेगा, सॉरी N माइनस 1, और ऐसे करते करते यहाँ पे NC2 पे जाके अपन रुक जाएंगे, ठीक है, और ऐसे करके हमारे पास टर्म्स बनती जाएंगी। और लास्ट में जब हमारे पास J को I को मैंने N अगर ले लिया तो J के लिए मेरे पास कोई चांस बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास लास्ट में ये NCN आ जाएगा और इधर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको इन सभी टर्म्स का सम यही फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं अपन, तो देखिए आप NC0 आपका कितनी बार आ रहा है, नहीं उसमें तो अपन मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखो ये वाली चीज का अगर मैं सम लिखूं, ठीक है, पहली वाली लाइन का, तो पहली वाली लाइन ये पूरा का सम कितना लिखा जा सकता है, NC0 प्लस इसको लिख सकते हो 2 की पावर n, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखा जा सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग लिखा जा सकता है NC1 प्लस यहाँ से 2 की पावर n में से NC0 आपका चला गया, ठीक है। फिर अगली वाले में से क्या होगा, NC2 आपका मिलेगा और आपके दो टर्म्स चले जाएंगे, NC0 और NC1, ठीक है। और ऐसे ही करके ये सीरीज आपकी चलती जा रही है, ओके। तो अगर आप इन सब का सम करें तो इन सब का सम करने पे देखिए आप लास्ट में NC0, NC1, NC2 अप टू NCN तक जाओगे, लास्ट में आपका NCN तक होगा, तो सम कितना हो जाएगा 2 की पावर n, प्लस इधर अगर अपन देखें
तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, है ना। इवन लास्ट वाले टर्म में भी अगर हम देखें तो 2 की पावर n माइनस आपके पास होगा NC0 NC1, है ना। ये जो जीरो लिखा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, NC0 NC1 अप टू NCn, ऐसा लिख सकता हूँ शायद, ठीक है, कुछ काम बन जाए क्या पता। तो यहां से मैंने ये 2 की पावर n, फिर इनका सम करना शुरू किया। 2 की पावर n कितनी बार है आपका, n+1 टाइम्स है, तो 2 की पावर n इंटू आपका n+1 हो गया माइनस, ठीक है। माइनस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका NC0 कितनी बार आया होगा। NC0 आपका आया होगा n टाइम्स, ठीक है, यहां से 1 से लेके n तक, तो n टाइम्स आपका NC0 आ गया, ठीक है, शायद काम बन जा रहा है। प्लस अगली बार n-1 टाइम्स आपका NC1 आ गया, ठीक है, और प्लस n-2 टाइम्स आपका NC2 आ गया, एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स आपकी बनती गई, ठीक है। तो ये अब आपको सम करना है, इसका सम आप निकाल सकते हो क्या, तो आप देखो भाई ये सब तो आप कर ही लेना, इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, इधर का सवाल केवल बचा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो समेशन ओवर कितना, n-r NCR, यही करना है ना। r इक्वल टू कहां से, 0 से लेके n तक चला जाएगा, तो r इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है। यहीं से आएगा ना, r इक्वल टू 0 नहीं यार, हाँ r इक्वल टू 0 से, और कोई टर्म कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, n-r NCR n-n NCn, ठीक है, इनका सम आएगा, ठीक है। तो इनका सम के लिए आप देख सकते हो क्या कुछ, इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ, समेशन ओवर n इंटू NCR माइनस r इंटू NCR। अब ये वाली टर्म्स तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी हैं, ठीक है, n बाहर हो जाएगा, r NCR का सम आपको पता होता है, उनको वहां पे रख दीजिए। तो इस तरीके के जब समेशन के टर्म्स हो तो पहले उनको लिख लेना चाहिए हमें। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, i की वैल्यू 0 ली, करस्पॉन्डिंग सब टर्म्स लिख लिए, j के करस्पॉन्डिंग मतलब i की वैल्यू 1 ली, फिर टर्म्स लिख लिए, देखा कि क्या पैटर्न बन रहा है और इसको क्लब करके हमने सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे अल्टीमेट एम ये है कि सही तरीके से हम टर्म्स लिखें और उनके बीच कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करें, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, ये भी एक थोड़ा सा ठीक ठाक कैलकुलेटिव सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको एक यहाँ पे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 8 आपको निकालना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 8 के लिए आप क्या क्या समझ सकते हो कि आपके पास पहली टर्म में आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, लिख सकते हो इसको आसानी से। इसको भी लिख सकते हो 3 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो यहाँ पे भी आपने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 3 प्लस एक्स, मतलब कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 27, ठीक है, और इंटू 4 प्लस एक्स की पावर 4 और था, तो चलिए देख लेंगे इसको निकाल के जो भी जरूरत होगी, ठीक है। तो इसमें से हमने कहा कि हमें x की पावर बनाना कितना है, 8, तो x की पावर 8 बनाने के क्या तरीके होंगे। तो x की पावर 8 के लिए ये हो सकता है कि एक से हमने 2 लिया है ना, पहले वाले से मैंने 2 लिया, तो दूसरे वाले से एक्स स्क्वायर इसमें से लिया, दूसरे वाले में से एक्स क्यूब ले लूँ और लास्ट वाले में से एक्स क्यूब ले लूँ, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स में लिख दूंगा अभी। फिर क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप एक्स स्क्वायर इसमें से लो, इसमें से आप एक्स स्क्वायर लो और इसमें से आप एक्स की पावर 4 लो, सबसे लास्ट वाले में से, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ लोगे, एक्स यहाँ लोगे, तो इसमें से एक्स की पावर 5 चाहिए, वो है नहीं। फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब 4x के करस्पॉन्डिंग सोचना शुरू किया, तो यहां से आपने x लिया, दूसरे ब्रैकेट से आपने x क्यूब लिया, लास्ट वाले से आपको फिर कितना चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा, ठीक है। फिर आप देखो और क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो, x की पावर 8 जनरेट हो गई है ना, x क्यूब x की पावर 4, फिर आप लोग x लेते हो यहां से लेते हो, अगर आप x स्क्वायर, तो इसमें से चाहिए होगा x की पावर 5 जो कि है नहीं,
तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं। फिर आगे बढ़े, अपन 4 के करस्पॉन्डिंग सोचा कि यहां से अगर आप कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट लोगे और यहां से x क्यूब लोगे तो इसमें से क्या चाहिए होगा, x की पावर 5 जो कि है नहीं, तो आपको इन्हीं का सम करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 1 था, इसमें कितना था 1 था, x क्यूब का कोफिशिएंट वहां से कितना आ जाएगा 4c3 नहीं 4c1 है ना, 4c3 आ जाएगा, 4 की पावर 1 आ जाएगा है ना, ये आपका x क्यूब का कोफिशिएंट होगा। फिर इसमें से ऐसे ही निकाल लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से आपने ले लिया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से आपने ले लिया 3, x4 का कोफिशिएंट यहां से आप निकाल लो, कितना आ जाएगा 4c4 प्लस इसी तरीके से ही इन तीनों का सम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे कॉम्बिनेशन चेक करने थे कि कैसे कैसे मल्टीप्लीकेशन x की पावर 8 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो ये 1 x की पावर 1 2 3 अप टू 20 तक है। ठीक है, अगर इनका अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, ये तो आपने कर ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 ही केवल बचा हुआ है, तो इसमें आप देखें x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2, अगर आप इन सब की पावर्स का सम करें तो आपको पावर निकलती हुई दिखाई दे रही है कि 1 से लेकर 20 तक का सम आएगा जो मैक्सिमम पावर जनरेट होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 210। लेकिन आपको 203 चाहिए, मतलब आपको x की पावर मतलब ऐसा नहीं कर सकते जैसा 6th क्वेश्चन में आपने अप्लाई कर लिया थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा करके, ऐसा कुछ खास कर नहीं सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, तो देखिए फिर से हम कॉम्बिनेशन ढूंढने जाएंगे, लेकिन थोड़ा सही तरीके से, थोड़ा और आसान करने की कोशिश करेंगे। अगर सब में से मैं हाईएस्ट पावर्स हटाता जाऊं तो x हटाया, फिर x स्क्वायर हटाया, x क्यूब हटाया, लास्ट में आपने x की पावर 20 हटाया, तो बचेगा क्या ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 बाई एक्स क्यूब है ना, और लास्ट में आपके पास बचेगा 1 माइनस 20 अपॉन एक्स की पावर 20। ठीक है, ये आपका रहा। ओके, तो आपको क्या करना था, यहां से आपको पता चला 210 तो बनी जा रहा है, इनका खुद का पावर्स का सम कितना हो गया 210, तो बाकी ब्रैकेट से आपको कितना चाहिए x की पावर -7, तो इसका मतलब इसको हटा सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि इसमें से हमें x की पावर -7 मिल जाए। ठीक है, कैसे मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देखिए कि यहां पे आपके पास x की पावर -7 निकालना था, और आपके पास टर्म्स क्या है 1 माइनस एक्स की पावर -1, बीच में कहीं 1 माइनस 7 एक्स की पावर -7 भी आया होगा। ठीक है, और उसके बाद के भी टर्म्स रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि ये आपका 7x की पावर मतलब -7 के आगे की पावर्स का आपको कोई यूज नहीं है, क्योंकि x की पावर -8 अगर आप उठाते हो ठीक है किसी से, तो वहां पे कोई x की पावर +1 जैसी चीज है नहीं पूरे सारे ब्रैकेट्स में, तो x की पावर -7 बनाने के लिए यही सारे टर्म्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो इसके आगे वाली टर्म्स हैं उनसे हमें क्या लेना होगा, उनसे हमें कांस्टेंट 1 उठाना होगा बस। ठीक है, हर एक ब्रैकेट्स को छोड़ेंगे नहीं, ब्रैकेट से उठाएंगे क्या 1 उठाएंगे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म 1 के अलावा कुछ और होता तो हमें वो उठाना पड़ता। तो यहां पे हमने देखा खैर x की पावर -7 बनाने का क्या तरीका हो सकता है, तो हमने ये कहा कि इन पावर्स का सम 7 कैसे कर सकता हूं, यही सवाल है मेरा। तो मैंने कहा कि अगर मैं -1 उठा लूं x की पावर -1, x की पावर -6 उठा लूं, ठीक है, तो काम बन जाएगा। और कैसे काम बन सकता है, और हो सकता है कि x की पावर मैं मतलब एक तो ये भी होगा, उसको भी लिख ही लेते हैं कि आप x की पावर 0 लो, मतलब बाकी सबसे कुछ ना लो। ठीक है, इनफैक्ट वही लिखो आप x की पावर -7 लो, ठीक है, और बाकी सबसे कांस्टेंट। इसमें x की पावर -1 लो, x की पावर -6 लो, बाकी सब ब्रैकेट से कांस्टेंट लो। फिर आप कह सकते हो कि एक आप x की पावर -2 ले लो, x की पावर -5 ले लो, बाकी सबसे कांस्टेंट ले लो। फिर आप कह सकते हो कि x की पावर -3 ले लो, x की पावर -4 ले लो, बाकी सबसे कांस्टेंट ले लो। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो इसके, तो प्लस आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, प्लस आपके पास और क्या क्या टर्म्स बनेंगी, तो 2 3 कुछ और सम बन सकता है क्या, 4 2 1 बन सकता है।
तो x की पावर -1 एक से उठाया, एक से -2 उठाया, एक से -4 उठाया, ये हो सकता था। और तो कुछ खास बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो यही सारी टर्म शायद होंगी। तो आपको क्या करना है, x की पावर -7 का कोफिशिएंट क्या था, इसका आपको कोफिशिएंट दिखाना है। आपने तो अभी कहा कि किस ब्रैकेट से क्या क्या ले लें जिससे कि काम बन जाएगा, तो आपने जिस ब्रैकेट से x की पावर -7 उठाया, तो x की पावर -7 के साथ में आपके पास क्या आया, -7, ठीक है। और बाकी सबसे आप कांस्टेंट लेने वाले थे, तो बाकी सबसे कांस्टेंट मतलब 1, प्लस x की पावर -1 आपने उठाया तो आपने -1 उठाया, x की पावर -6 मतलब -6 उठाया, बाकी सबसे आपके पास क्या आया, 1। यहां से आपके पास -2 -5 बाकी सबसे क्या आया, 1। यहां से आपके पास -3 है, x की पावर -3 का कोफिशिएंट, और -4 का -4 है, बाकी सबसे 1। यहां से -1 -2 -4, ये आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। आई होप कि मैंने कोई केस मिस ना किया हो, ठीक है। अच्छा, ये सब नहीं करना कि 133 क्यों नहीं हुआ, तो 133 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई ये 3 एक ही है, x की पावर -3 एक ही है, तो कहां से 2 ले आएंगे, ठीक है। तो यही केसेस शायद हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई केस मिस हुआ तो एक बार देखना उसे भी, ठीक, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। यहाँ से आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्रिहेंशन 3 पे, और यहाँ पे आपको इवन ऑड के बारे में पता करना था, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार इन क्वेश्चंस को भी, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 7 में आप देखो 3√3 + 5 = p + f, है ना। 3√3 - 5 के बारे में कमेंट करना है हमें, तो 3√3 + 5, ठीक है, रेज़ टू पावर n, जहां n कैसा है, कुछ दिया है क्या, अच्छा n के बारे में कंडीशंस हैं, तो i + f है, तो ये 3√3 - f आपका, सॉरी -5 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा f', ठीक है। पॉजिटिव है बेस, ये देख लीजिए। अब हम दोनों का सम करें या सब्ट्रैक्शन, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, कैसे पता चलेगा, तो डिपेंड करता है n कैसा है। अगर n आपका इवन है, ठीक है, n अगर आपका इवन है तो आप एडिशन कर लीजिए, तो n अगर आपका इवन है तो इस केस में आपको i + f f', ये कैसा मिल जाएगा, आपको इंटीजर मिल जाएगा, और इसका मतलब कि आप कह सकते हो कि f + f' आपका कितना था, वो 1 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इस केस में f + f' क्या होता है, 1 के बराबर ही होता है, उसके लिए हमें ये इंटीजर क्या है उस सबकी जरूरत थोड़ी ना है। हमने ये कहा था कि जब आप n को मतलब ये वाला ऑपरेशन कर रहे हो तो f + f' आपका 1 है, ठीक है। और जब आप n को ऑड लोगे तो n को ऑड लेने पे आपके पास क्या आएगा, i + f - f' से आपका काम बनेगा और वो इंटीजर आएगा, और ऐसे में हम क्या बोलते थे, इन दिस केस f - f' इज 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 9 + √80 है, ठीक है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी किया था जस्ट, ठीक है, एग्जांपल्स में अपने, ठीक है, तो इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है इंटीजर। अब 8th क्वेश्चन में ध्यान रहे कि वहां पे i + f और f' जो लोगे उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था f² / 1 - f वाला, उसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अब आप देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, √3 + 1 की पावर 2n, और इसका इंटीजर जस्ट एबव कह रहा है, मतलब i की बात नहीं कर रहा, ये i + 1 की बात कर रहा है, इंटीजर जस्ट एबव। तो √3 + 1 की पावर 2n, तो √3 + 1 की पावर 2n, अगर इसको आप i + f लेते हो तो आपका f' बनने लगा √3 - 1 की पावर 2n। और अगर आप इनका सम करें या डिफरेंस लें तो आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि पावर आपकी कैसी है, इवन है, तो आपको एडिशन से काम बन जाएगा। i + f + f' आपका कैसा आएगा, ये कोई इंटीजर आएगा, ठीक है। क्या करना क्या है हमें, ठीक है, लिख लेते हैं। कितना आएगा, 2 आएगा बाहर, 2nc0 √3 की पावर 2n, ठीक है, और प्लस 2nc2 2nc4 ये सब आएंगे, ठीक है। तो i प्लस ये कितना है, 1 है। आपको अभी मैंने बोला कि क्वेश्चन में i की बात ही नहीं की है उसने कहा है i + 1 के बारे में, तो i + 1 में देखिए 2 × ये सब रहेगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इसको लिख दो तो तुम्हारे पास बन जा रहा है i + 1 = 2 टाइम्स ओवर ये प्लस ये, यही किया था ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया √3 + 1 का होल स्क्वायर की पावर n, ठीक है, और इसी तरीके से √3 - 1 का होल स्क्वायर की पावर n। तो इससे क्या बन रहा है, आपका 2 की पावर n बनने लगेगा। कैसे, देखिए आप, ये आपका है 4 + 2 √3 की पावर n, तो 4 + 2 √3 की पावर n,
प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 की पावर n। तो आप देखो 2 की पावर n, 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से कॉमन, 2 की पावर n प्लस 1 बाहर निकल आया। 2 पहले से था, 2 की पावर n इनफैक्ट बाहर निकल आया। आपके पास बचा 2 प्लस रूट 3 की पावर n प्लस 2 माइनस रूट 3 की पावर n। अब आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो कि ये सभी क्या होंगे, आपके पास इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि i प्लस 1 आपका कैसा है, एक 2 रेज टू पावर n प्लस 1 से डिविजिबल क्वांटिटी है, क्योंकि इट इज 2 रेज टू पावर n प्लस 1 इनटू सम इंटीजर। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन एंड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कशन के साथ फिर से मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, स्पेशली ये क्वेश्चंस जो थे आपके पास, ये कॉम्प्रिहेंशन वाले है ना, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे सवाल थे, ठीक है। इस तरीके के सवाल चाहिए एडवांस के अंदर पूछे गए हैं, जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है आपको उस पर फोकस करवाते हैं, इसीलिए इतनी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये असाइनमेंट्स का डिस्कशन एंड हुआ। थैंक यू ऑल।